हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम यानी कि रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम परिणाम कब आएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पूर्ण हो चुके हैं और अब सभी छात्रों को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रिजल्ट का इंतज़ार है, क्योंकि सभी स्टूडेंट अपनी अगली कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका रिजल्ट ना आने के कारण वे अभी अगली कक्षा में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपका यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब आएगा और जानेंगे कि आप क्या रिजल्ट ना आने के पहले ही आप अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, और जानेंगे कि आप यदि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या आप दोबारा किसी परीक्षा को दे सकते हैं जिससे आप इस वर्ष पास हो सके। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा। तो इसके लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3 जुलाई नहीं, तीसरे जुलाई के तीसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट आ सकता है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ सकता है, यानी कि 24 से 25 तारीख के अंतर्गत, जुलाई 24 से 25 तारीख के अंतर्गत आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम आ सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, कि रिजल्ट आने के पहले हम दूसरी कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अस्थायी रूप से स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप अस्थायी रूप से स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका मार्कशीट यानी कि रिजल्ट आने के पहले ही कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन स्कूल में आप अस्थायी रूप से एडमिशन ले सकते हैं। अस्थायी एडमिशन का अर्थ है कि अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको स्वतः ही उसी क्लास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि आप अगर फेल हो जाते हैं 10th या 12th में तो आपको स्वतः ही उसी क्लास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो आप रिजल्ट आने के पहले ही स्कूल में अस्थायी रूप से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज में आप रिजल्ट के बिना एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तीसरा और सबसे अनिवार्य प्रश्न यह है कि फेल हो जाने पर क्या होगा। अगर हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या हम वापस से कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि आप इस सप्लीमेंट्री फर्स्ट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आप एक बार फिर दूसरे अटेम्प्ट में अपना पेपर दे सकते हैं, यानी कि आप अगर इस पहले अवसर में फेल हो जाते हैं तो आप दूसरे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देकर पास हो सकते। तो इसका अर्थ निकलता है कि अगर हम पहली बार में इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो हम एक बार और फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप अगर इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक बार वापस से दे सकते हैं और उसमें भी पास हो सकते हैं। लेकिन आप अगर उस दूसरे अवसर में भी फेल हो जाते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप दूसरे अवसर में भी फेल हो जाते हैं तो आपको वही कक्षा वापस से पढ़ना होगा। तो इसलिए आपको सोचना होगा कि आप दूसरे अटेम्प्ट में अवश्य पास हो जाए, यानी कि आप दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल ही घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि दूसरे अटेम्प्ट में आप पास हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब आएगा, और अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या होगा। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में एक बार फ़ेल हो जाते हैं तो एक बार दोबारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो आप स्कूल में अस्थायी रूप से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज में आप अभी एडमिशन नहीं ले सकते। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट
जानकारी दी है। इसलिए आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले।